हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 24 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में कौन सा पदक जीता है। ये रूबीना फ्रांसिस हैं जो कि एमपी की हैं। कहाँ की? एमपी की हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है। ये जो पेरू इवेंट है, जो टोक्यो ओलंपिक है, जो ये कहाँ हो रहा है इस समय? टोक्यो में। कब से कब तक चलेगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चलेगा। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। जापानी कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है। और ये 2022 में ओलंपिक जो होगा वो कहाँ होगा? 2022 में होगा बीजिंग में। कहाँ? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? चाइना की। और 2024 में कहाँ होगा? 2024 में होगा ये पेरिस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। और इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। किसके द्वारा? बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1927 में मुंबई में। और इसका 1 अप्रैल 1930 में इसको सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। तब इसका नाम बदल कर रख दिया था भारतीय राज्य प्रसारण। भारतीय राज्य प्रसारण। ये कब किया था? ये लिए किया था 1930 में। 1927 में स्टार्टिंग हुई थी बॉम्बे से। और फिर 8 जून 1930 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो। इसका नाम बदलकर 8 जून 1930 को ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने पेल्लेरू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति के साथ साथ ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा का संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में गठन के बारे में कहा गया है। राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 250। वर्तमान में कितनी हैं? 245, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का, लेकिन इस संविधान में वर्णित नहीं है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में अपना पद छोड़ते रहते हैं और नए नियुक्त होते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये मिला है कछार जिले को। किसको? कछार जिले को। और ये कछार जिला जो पड़ता है वो पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। और ये जो स्कॉच पुरस्कार, रजत स्कॉच पुरस्कार है, ये उनको दिया जाता है, उन परियोजनाओं या उन संस्थानों को दिया जाता है जो भारत के बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते हैं। भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते हैं, उनको दिया जाता है। ये दिया गया है असम को, असम के कछार जिले को। ठीक है। अब असम आया है तो असम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। और असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर जगदीश मुखी।
जगदीश मुखी। मैं असम के नेशनल पार्क आपसे डिस्कस किया था, उनको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क जो कि एलिफेंट के लिए में जाना जाता है, मानस नेशनल पार्क, और एक है ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है। असम का एक डांस भी फेमस है, कौन सा डांस है? बिहू डांस। कौन सा? बिहू डांस फेमस है। और असम से होके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक मांजुली द्वीप पड़ता है। कौन सा? मांजुली द्वीप। ये कहाँ पड़ता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, मांजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम है सांगपो। क्या है? एक मिनट रुकिए। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। और जैसे ये अरुणाचल में प्रदेश एंटर करती है तो अरुणाचल में इसका नाम पड़ता है, क्या पड़ता है? अरुणाचल में इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं अरुणाचल में? दिहांग। और असम में एंटर करने के बाद से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। असम में जब ये एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको बोलते हैं, असम में जब ये दिहांग नदी एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के बाद तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और असम के बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? ये किस देश के द्वारा बनाई गई है? ये अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। ये 49 वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने ट्रोकिया प्लस बैठक में भारत को आमंत्रित किया है? किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया है? ये किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। ये ट्रोकिया प्लस बैठक है क्या? इसके अंतर्गत रूस, अमेरिका और चाइना ये अब तालिबान की भूमिका को लेकर इसकी बैठक कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइको प्लस। क्या नाम है? ट्राइको प्लस। और इसमें एक देश को और इनवाइट किया गया है, वो है ईरान। किसको? ईरान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों से पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये किस स्टेट के द्वारा? यूपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी के द्वारा। अभी यूपी आया है तो यूपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक साहित्यकार थे, नाटककार थे, व्यंग्यकार थे। इनको इन ख्यातियों में इनको कई सम्मानों से अलंकृत किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कैंसर से पीड़ित थे बहुत दिनों से, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन रुद्राक्ष का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया है वाराणसी में। किसमें? वाराणसी में। और ये किसके सहयोग से किया गया है? ये जापान के सहयोग से किया गया है।
जापान के सहयोग से बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, जापान के सहयोग से बनाया गया है। अब जापान आया है तो जापान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, जहाँ भी फिलहाल में ओलंपिक चल रहे हैं और कब से कब तक चलेंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। और जापान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नारूहितो। जापान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नारूहितो। जापान चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। किसमें? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अब उत्तराखंड हरेला उत्सव की यह जो है उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ का लोकप्रिय उत्सव है ये। और ये बरसात के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बरसात की मौसम जब शुरुआत होता है उसका प्रतीक माना जाता है इस हरेला उत्सव को। और इस उत्सव में अच्छी फसल व समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इसको हरित दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित दिवस भी बोला जाता है इसे, हरित दिवस। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक साइंस सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? साइंस सिटी प्रोजेक्ट, जो कि देहरादून में बन रहा है, देहरादून में। और इसमें देश का उत्तराखंड में एक देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र भी बन रहा है। वन चिकित्सा केंद्र, सॉरी लिखूंगा नहीं, वन चिकित्सा केंद्र बन रहा है उत्तराखंड में। तो बस यहीं, तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।